नमस्ते दोस्तों। आज हम इस घटना पर चर्चा करेंगे जो अहंकार की प्रकृति और उसके विनाशकारी प्रभावों को उजागर करती है। यह कथा दर्शाती है कि विनम्रता और आत्मचिंतन के माध्यम से ही सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति संभव है। यह प्रसंग न केवल अनसुना है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवन शैली को एक नई दिशा देने में सक्षम है। यह घटना तब की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देश देशांतर में भ्रमण कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाते थे। एक दिन वे शांतिपुर नामक एक छोटे से गांव पहुंचे। ग्रामीण उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्साहित थे और उनका आगमन उस गांव में उत्सव जैसा बन गया था। उसी क्षेत्र के पास एक बड़ा और समृद्ध नगर था जिसका नाम विजयनगर था। वहां का राजा विराट अपनी शक्ति और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। विराट को अपनी धन संपत्ति, ताकत और यश पर गर्व था। वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय व्यक्ति मानता था। जब उसे बुद्ध के आगमन की सूचना मिली तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, यदि यह बुद्ध सच में ज्ञानी है तो उन्हें मेरे महल में आकर मुझे उपदेश देना चाहिए। यह विचार उसके अहंकार को स्पष्ट रूप से दर्शाता था। राजा विराट ने अपने दूत के माध्यम से बुद्ध को महल में आमंत्रित किया। दूत ने आदरपूर्वक कहा, महान राजा विराट आपको अपने महल में आमंत्रित करते हैं। वे आपकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि राजा वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं मेरे पास आना होगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास आवश्यक है। जब यह उत्तर राजा के पास पहुंचा तो उसका अहंकार चोटिल हुआ। उसने क्रोधित होकर कहा, बुद्ध को मेरे पास आना चाहिए। मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका यह उत्तर मेरी प्रतिष्ठा का अपमान है। फिर भी भीतर कहीं ना कहीं उसकी जिज्ञासा बनी रही। अंततः उसने स्वयं बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। राजा विराट ने अपने सबसे भव्य वस्त्र पहने और अपनी सेना तथा दरबारियों के साथ राजसी ठाट बाट में बुद्ध से मिलने के लिए प्रस्थान किया। उसे विश्वास था कि उसका वैभव बुद्ध को प्रभावित करेगा। जब राजा शांतिपुर गांव पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक साधारण पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर शांति और साधना का वातावरण था। ग्रामीण आदरपूर्वक दूर बैठे थे। यह दृश्य राजा के लिए असामान्य था। राजा ने गर्व से कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह तो मैं नहीं जानता, परंतु क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं विराट हूं, इस राज्य का सबसे शक्तिशाली और धनवान राजा। मेरे पास अपार संपत्ति और शक्ति है। बुद्ध ने धीर स्वर में पूछा, राजा, यदि यह सब तुम्हारा है तो क्या यह सब तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद भी रहेगा? यह सवाल राजा को विचलित कर गया। उसने उत्तर दिया, नहीं, यह सब मेरे साथ नहीं जाएगा। बुद्ध ने पुनः पूछा, तो फिर जो वस्तुएं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती वे तुम्हारी कैसे हुई? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब तुम्हें क्यों मिला है और इसका क्या उद्देश्य है? राजा को यह एहसास होने लगा कि उसका अहंकार उसे सच्चाई से दूर रख रहा था। बुद्ध ने समझाया, राजा, अहंकार हमारी आत्मा को अंधकार में डाल देता है। यह हमें सच्चे ज्ञान और आनंद से दूर करता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। राजा ने गहरी जिज्ञासा से पूछा, हे बुद्ध, क्या यह संभव है कि मैं अपने अहंकार को समाप्त कर सकूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अहंकार को त्यागने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा। जब तक तुम स्वयं को सबसे बड़ा समझोगे, तुम सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाओगे। आत्मनिरीक्षण करो और हर दिन अपने से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर नई चेतना का उदय करेगा। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक घड़ा पानी से भर दिया गया। उसमें और कुछ डालने की कोई जगह नहीं थी। अहंकार भी उसी भरे घड़े की तरह है। जब तक इसे खाली नहीं किया जाएगा, उसमें नया ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। बुद्ध की शिक्षाओं ने राजा के भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया। उसने अपने घमंड को त्यागने का संकल्प लिया और विनम्रता से बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी।
मैं अब विनम्रता और सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति और आनंद प्रदान करेगा। राजा ने अपने जीवन में विनम्रता और साधना को अपनाने का निश्चय किया। बुद्ध ने राजा से कहा, जैसे नदी अपने जल को सागर में मिलाने के लिए अपनी सीमाओं को छोड़ देती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार को त्यागना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार हमारी सबसे बड़ी बाधा है, जो हमें शांति और ज्ञान से दूर रखता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि विनम्रता और आत्मचिंतन से हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर सकते हैं। सच्ची शक्ति और शांति तभी मिलती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और खुद को ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।